श्री राम 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 श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। नमस्ते दोस्तों, सभी भाई बहनों को जो भी जहां से भी देख रहे हो इस चैनल तक आए हो, और मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि अभी किसी भी कारण से 5-6 दिन से वीडियो जो इस चैनल से आपको नहीं मिल पा रही, मैं उसके लिए सभी को क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसा काम आ गया था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो हमारे पिछले जो कस्टमर हैं जिन्होंने वीडियो देखे हैं, तो मैं उनसे सबसे नमस्कार करता हूं कि सब आपकी ही मर्जी है, आपका ही सबका इसमें हाथ है। जो कि मैं ऐसा कुछ वीडियो लाता हूं तो वो सब आपकी ही एनर्जी मिलती है मुझे। तो मैं चाहता हूं कि भोलेनाथ को क्यों नहीं खुश किया जाए। पहले जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय हो। तो जिसको पता है उन्हें तो पता है ही, और अगर किसी को पता भी नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ कि जो इस चैनल का जो नाम है वो ओम गणेशाय टैरो रीडर या टैरो रीडर जैसे समझ लेना। और इसका जो नंबर है वो है 9616238801। तो इस चैनल का बस यही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई और दूसरा नंबर नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ये सभी को गाइडेंस मिले, क्योंकि देखने में तो सभी नज़र खुश आते हैं, सभी कस्टमर, सभी भाई बंधु सभी खुश आते हैं, देखने में सभी खुश लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे पहन रहा है, ओढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब मस्त है देखने में। पर अंदर अंदर कुछ ऐसा चलता रहता है कि आदमी नहीं बताना चाहता है किसी को भी। क्यों? सोचता है आदमी कि मैं अपनी कमजोरी बताऊंगा तो मुझे लोग किस नज़र से देखेंगे और क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो हर आदमी जो भी समस्या है किसी भी प्रकार की है तो उसमें जूझ रहा है आज के युग में। ऐसा कोई नहीं है प्राणी जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ऐसी सभी के साथ कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। उसी में से मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि उस पर बात करूँगा और देखेंगे और बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो जो भी भाई बहन यहाँ तक आए हैं मैं उनको सभी को नमन करता हूँ कि जो भी हो, सबसे बड़ी बात तो इस खुशी की बात है कि आप टैरो तक आ गए हैं। क्योंकि टैरो एक ऐसा माध्यम है कि ना तो हम आपको जानते हैं और आप हमें भी नहीं जानते हैं, कोई भी कोने में हो, कहीं से भी हो। और जो अंदर आत्मा आपकी एनर्जी मिलती है, आपके दिल की बात जो हम तक आती है और हम उसका निवारण आप तक पहुंचाते हैं, तो ये माध्यम कौन है? एक तो देवी देवता, दूसरा हमारा जो टैरो। इसके माध्यम से आपकी एनर्जी पकड़ता है, एक आपकी एनर्जी को कैच करता है और मुझे माध्यम बनाकर मेरे थ्रू, मेरी जबान के थ्रू, मेरे आत्मा के थ्रू आप तक वो बात पहुंचाता है। तो ये भी जो कार्यक्रम है जो सब ईश्वर का है, हमारा आपका बना हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई किसी को नहीं जानता है, पूरा ब्रह्मांड में पता नहीं कितने करोड़ों लोग इसमें अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो किसको ये गाइडेंस मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पर जिसको मिलेगी वो बड़ा भाग्यशाली होगा, क्योंकि
एक टैरो ऐसा माध्यम है कि भटकते हुए इंसान को और दुखी इंसान को एक वो रास्ता दिखाता है कि एक जो जीने की उम्मीद खोता जाता है या खो देता है आदमी या खो रहा है, तो एक उससे एक उम्मीद लग जाती है, एक उम्मीद मिल जाती है, एक रास्ता दिख जाता है, एक अंधकार छट जाता है। तो टैरो एक ऐसा माध्यम है और जिसको विश्वास होगा, जिसको विश्वास भगवान पे है, तो वो तो इसको सुनेगा और ज़रूर से इस पर काम करेगा। लेकिन अगर किसी को विश्वास ही नहीं, तो वो तो कहीं भी चला जाए, तो उसको तो जब विश्वास ही नहीं है तो वो किसी पे नहीं करेगा। कोई मंदिर ना देवता, कई लोग ऐसे पड़े हैं जो किसी पे विश्वास ही नहीं करते अपने सिवा। तो ऐसे भी लोग हैं, भांत भांत के लोग हैं इसमें जीवन में। और खैर खैर छोड़ो, ये पीछे की बात है, आगे चलना चाहिए, गाइडेंस को देना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये गाइडेंस सबके लिए होने वाली है, चाहे आप किसी भी पदवी पे हों, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप कृषक हों, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप लेडीज हो, चाहे आप जेंट्स हो, या मान लो साधु हो, आप संत हो, या फिर आप कोई वकील हो या टीचर्स हो। मैं कहता हूँ आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी कोने से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी उम्र से हो, किसी भी राशि से हो, ये कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर वही करता है जो आपकी आत्मा और आपके दिल से छू जाए, और आपको आपकी जो बातें हैं, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सुख हो या तक दुख हो, कुछ भी हो, वो आपसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में तो सब कुछ है, पर आत्मा एक सत्य है, और आत्मा सब जानती है। आत्मा को पता है कि हमारे शरीर में कहाँ दर्द है और किस वजह से है, कहाँ से आया है, तो आत्मा को सब पता रहता है। इसलिए आप किसी की मत सुनिए। आपकी आत्मा गवाह दे रही है कि ये वीडियो मेरे लिए है, और यहाँ तक आप जुड़ गए, तो ये मानिए कि इसमें आपके पूर्वज, आपके जिस इष्ट देव हैं, उनकी ही कृपा से आप यहाँ तक आए हैं। और इसमें माध्यम तो भगवान ने मुझे बनाया है, क्योंकि मैं तो एक माध्यम हूँ, बीच का हूँ। भगवान की और आपके जो बीच की समस्या है किसी प्रकार की, उसके बीच में मुझे माध्यम बनाकर, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते हैं या भगवान किसी के सामने नहीं होते हैं, आते हैं, तो किसी न किसी को माध्यम बना के वो आप तक वो बात पहुंचा देंगे जिसकी आपको तलाश है, जिसकी आपको भूख है, जिसकी चिंता है आपको कि कोई तो बता दे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो ऐसा एक माध्यम भगवान बनाते हैं किसी न किसी को, ताकि उसके हाथों से, उसकी जबान से और उसकी गाइडेंस से लोगों का भला हो सके, लोगों को एक रास्ता दिखे और लोगों को एक जीने की उम्मीद मिल जाए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे कि आप हैं, और मैं तो उन्हीं में से, मैं भी हूँ उन्हीं में, आप जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ, मैं कोई खास नहीं हूँ। लेकिन जो ईश्वर कराते हैं, देखो, उसे कोई नहीं मिटा सकता है। तो ईश्वर ने तो मुझे एक माध्यम बना दिया है कि ये काम आपको सौंपा जा रहा है, ये इस काम के आप लायक हो और ये आपको करना ही होगा। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि 5-6 दिन से वीडियो अभी नहीं डल पा रही, और 4-5 दिन के गैप में आज वीडियो स्टार्ट हो रही है, जो कि आज 5 तारीख है। तो मैं 5 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, 5 दिसंबर को। और देखते हैं, उसका टॉपिक भी बता देते हूँ आपको कि इसका टॉपिक क्या होने वाला है, क्योंकि टॉपिक ही होता है जो हम लोग आप सभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं अब टॉपिक बताने के लिए। तो आज का टॉपिक सुन लीजिए कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने जा रहा है जो दिसंबर मंथ के एंड तक होकर रहेगा। देख लीजिए ऐसा क्या होने वाला है, किस चीज़ की उम्मीद आपने लगाई है, क्या सोच के रखा है आपने, जो कि दिसंबर मंथ में होकर रहेगा। और चाहे वो किसी भी प्रकार की आपने सोच बना के रखी है, उससे मैच करना, और अगर मैच हो जाए
और पसंद आ जाए तो फिर एक लाइक करना। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि और लाइक करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेना नहीं है आपको कि मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, या उन बातों की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ टॉपिक देखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो लाखों करोड़ों यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आपको ये ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा कि आपके ऊपर फोर्स डाला जा रहा हो कि नहीं आपको यही वीडियो देखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मन आपकी आत्मा कहती हो, आपको किसी ज़रूरत की कोई भी जो आपको लगता हो कि मुझे हाँ ये सुनना है कि मेरे जो दिसंबर मंथ का जो बाकी दिन बचे हैं तो उसमें आपके जीवन में ऐसा क्या होने जा रहा है जो दिसंबर मंथ के एंड तक होकर रहेगा। तो ये तो टॉपिक हो गया और मैं अब चलता हूँ गाइडेंस की ओर, ताकि गाइडेंस दे पाऊँ आपको और बता पाऊँ। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और जितना भी मैच हो बस उतना लेना, बाकी को छोड़ देना, क्योंकि ये सभी के लिए है गाइडेंस, किसी एक के नाम से नहीं हो रही है। ये जनरल रीडिंग है तो इसे सब ले सकते हैं, चाहे हमारी माता बहनें ले सकती हैं, सुन सकती हैं, हमारे माता पिता तुल्य जो भी भाई बंधु हैं वो भी ले सकते हैं, हमारी उच्च कोटि की जो भी विद्वान हैं वो भी ले सकते हैं, और हमारे जो कथा भागवत ज्ञान जो टीचर्स होते हैं, बाकी जितने भी जो सदस्य हैं जो थोड़ी अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी मैं नमन करता हूँ कि ये गाइडेंस आप सभी के लिए है। बस बात वहाँ आ जाती है कि आपको बस जितना मैच हो उतना लेना, और अगर मैच हो रही है तो ज़रूर से मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी भाई बहनों से कि अगर मैच हो तो लाइक करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, और हाइप का बटन जल्दी, हाइप का जो बटन होता है उसको भी दबा देना, शेयर करें लोगों को, ताकि आपके ज़रिए से किसी और को अगर इस चीज़ की ज़रूरत हो तो उस तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद सभी भाई बहनों को, नमस्कार। और बने रहिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि पता नहीं किसके लिए क्या क्या चीज़ें जो आने वाली हैं वो आपके सामने खुलने वाली हैं, आपके समक्ष जाने वाली हैं। तो आपको थोड़ा सा समय लेके इस गाइडेंस को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हम भटकते तो रहते हैं दुनिया में, पूछते तो रहते हैं सब जगह, पर भगवान की क्या मंशा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब ईश्वर की मंशा है कि जो कि आपको गाइडेंस पहुंच रही है, तो सब ये ईश्वर की मंशा है। ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, ब्रह्मांड क्या बताना चाहता है, वो आज की गाइडेंस क्या बतानी चाहती है कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने जा रहा है जो दिसंबर मंथ के एंड तक होकर रहेगा। चलिए 2 मिनट के लिए भगवान को याद कर लीजिए, अपने अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, चाहे आप किसी भी समाज से आते हो और किसी भी धर्म से आते हो, कोई भी उम्र हो, ये कुछ मायना नहीं रखता, मायने रखती है आपकी एनर्जी। तो आपके दिल को छू जाए तो फिर लाइक करना। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय हो गणपति गणेश, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जय हो अयोध्यानाथ की जय हो, माता रतनगढ़ वाली मैया की जय हो, कुंवरवा महाराज की जय हो, महाकाली की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय श्री। एनर्जी मुझे मिल रही है, किसी की भी तो एनर्जी कैच हो रही है, और वो ऐसी कैच हुई कि मैं, क्योंकि इंट्यूशन जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर बैठते हैं तो उससे शुरू हो जाती है, आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो आपके जीवन में खास होने वाला है, जो कि पूरे ब्रह्मांड याद करेगा आपको, कुछ ऐसा होने वाला है। अभी साल काफ़ी दिनों से आपके किसी इंतज़ार में हो तो वो पूरा होने वाला है, या जो इच्छा सबसे बड़ी है आपकी, या तो वो पूरी होने वाली है। कुछ तो ऐसा होने वाला है, लेकिन हम देखते हैं। अभी तो ये इंट्यूशन है, क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, पत्ता जो बोलेंगे वही सत्य होगा, लेकिन होगा उसी के साथ जिसके साथ मैच होगा।
हर कोई किसी के लिए नहीं होता है। चलो ये लेता हूँ, जब उछल के गिरा है तो लूँगा, क्योंकि हो सकता है किसी की एनर्जी होती है जो जो चाहती है कि वही बात उन तक पहुँचाई जाए, तो पत्ता उछल के गिर जाएगा निश्चित। और जब उछलेगा तो वो पत्ता लेना नहीं चाहिए, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उछला हुआ पत्ता कुछ कहना चाहता है। मैं इतने सारे तो नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा आ गए, इकट्ठे से कोई मतलब नहीं है। एनर्जी आना चाहिए छटके, जो ब्रह्मांड को मंजूर है वही, क्योंकि होना तो वही है जो ईश्वर ईश्वर करेंगे। हमारे आप से कुछ नहीं होने वाला, जो ईश्वर को चाहिए ईश्वर सब देखते हैं कि इसको क्या देना है, कब देना है। तो बने रहिए, आपके जीवन में ऐसा क्या होने जा रहा है जो दिसंबर मंथ के एंड तक होकर रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम, हर हर महादेव। हरे राम सिया राम सिया राम श्री राम। दीपक ही बज गया, दीपक बंद हो गया, उसको इसकी हवा लग गई, काट गई। इसकी फट्टी की जो हवा है उसको लग गई एकदम, तो दीपक बुझ गया। या कौन है भाई, क्यों एनर्जी नहीं दे रहे हो, क्यों रुकावटें डालते हो सामने वाले को, क्या परेशानी है? तो उल्टा कार्ड है ये। श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। जय शिव शंकर भोलेनाथ। देख लीजिए, सबसे पहले तो ये आ गया कि भगवान आपके इष्ट देव और आपके पूर्वज इसमें बताना चाहते हैं कि आपको किसी चीज का एक इल्यूजन है, किसी चीज का आपको एक जो भ्रम है, किसी चीज का आपको शंका कह लीजिए, दुविधा कहने को कह सकते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है, कि जो दिख रहा है वो सही है, तो इस भ्रम से आप न करने वाले हैं। देखो, अगर शुरुआत की रीडिंग जो मैच होना चाहिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप देखिए कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भ्रम हो, किसी प्रकार का शंका है, किसी प्रकार का कुछ दिखा रहा हो कुछ और रहा, तो ऐसी किसी चीज में आप फंसे हैं, तो भोलेनाथ का एक कार्ड है। हो सकता है कि 777 आ गया भाई, 77 किसी को नंबर दिख रहा हो तो ये एनर्जी आपकी हो रही है। अगर मोबाइल पे दिख रहा हो 77, या किसी कहीं आपकी नज़र पड़ती हो कि 7:07 हो रहा है, या 77 आ रहा है, या आपसे जुलाई मंथ मैच हो रहा है इसमें कि जुलाई से चल रही किसी तकलीफ से, तो ऐसा भी मैच कर लीजिए, या 7 तारीख हो सकती है, या 7वां महीना हो सकता है, या तो इस इल्यूजन से आपको निकलना है। भगवान आपके इष्ट देव जिसको भी मानते हैं, उनकी कृपा से आपको इस मंथ में भगवान इस परेशानी से आपको उलझन से निकालेंगे कि आपको जो क्लियर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जो भ्रम है वो टूटेगा। किसी चीज़ का भ्रम है, चाहे किसी प्रकार का ले सकते हैं। देखो, इल्यूजन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार की बातें दिल दिमाग पर छाई रहती हैं और भी हटती नहीं है और कह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि चीज़ सामने खुल के नहीं आ रही है। किसी चीज़ की चीज़ दबी है कोई ना कोई, या कोई बात दबी है और वो
आपको मन में आपको शंका पैदा कर रही है, तो इससे आपको निकलना है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि या तो आप भोलेनाथ के तो भक्त दिख ही रहे हैं, और ना भी हो, आप नहीं भी हो सकते अगर भोलेनाथ के भक्त, तो आपको भोलेनाथ को जल अर्पित करना है, सूर्यदेव को जल देना है, आपको भोलेनाथ की भक्ति आपको करना है। कुछ नहीं हो सके तो एक जल लोटा भगवान शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ का ही कार्ड है, यहाँ शिवलिंगी बनी है, ये बनी है। और तो आपको अच्छी तरीका से सब इल्यूजन है कि ये सही है कि ये सही है, एक काले और गोरे में जो भी फर्क आपको दिख रहा है, मान लो अच्छे और बुरे में जो भी आपको इल्यूजन पड़ा है किसी चीज़ में, भ्रम में डाला गया है आपको, तो वो भ्रम से आपको निकलने वाले हैं। और ये दिसंबर की रीडिंग हो रही है, दिसंबर मंथ की रीडिंग हो रही है, तो आपको इसमें से निकलना है अगर आपको, तो भगवान आपको निकाल रहे हैं, और कैसे निकालेंगे इस पे ही आगे बात करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अगर आपका मकान का सपना है कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो उसमें भी हो सकता है कि उसको भी समय आ गया हो, करा सकते हैं आप। घर मकान का किसी प्रकार का काम है तो वो भी करा सकते हैं, या फिर आपको किसी प्रकार की जो खुशी है और या प्यार नहीं मिला है किसी प्रकार से, कहीं से भी आपको अगर प्यार की भी भूख है आपको कि सब होता है, सब हैं पास में, सब पैसे से, धन से, परिवार से, सबसे सुखी है, लेकिन प्यार की आपको कमी है, तो अगर ऐसा भी आपको, देखो जितने भी लोग देखते हैं सबकी समस्या अलग अलग होती है, कार्ड सबकी एनर्जी को पकड़ता है, लेकिन मैच जिससे कितना, किससे कितना होशियार हो रहा है, बस वो तो आप ही बता सकते हैं। मेरा तो काम यहाँ ये है कि गाइडेंस देना। तो गाइडेंस कह रही है कि आपको खुशियाँ आपके परिवार में आ रही हैं। अगर सगाई संबंध रुके हैं, सगाई संबंध के लिए देख रहे हैं, तो वो भी आपके तरफ आ सकता है कोई, है, या प्यार की जो भी आपके पास कमी है, तो हो सकता है कोई ऐसा आपके जीवन में इंसान, या इंसान है तो कोई भी एनर्जी से, मतलब एनर्जी पकड़ना, तो ऐसा कोई इंसान या कोई, आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स, और जेंट्स हैं तो लेडीज़, या मैच कर लेना, तो उसमें से आपकी एनर्जी को जो सही होगा वो भगवान आपकी तरफ भेजेंगे, ताकि आपके पास जो प्यार की जो कमी महसूस हो रही है, तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि खुशियाँ आपकी ओर बढ़ रही हैं दिसंबर की मंथ में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सच्चा ही प्यार मिलने वाला है, जिस प्यार की आपको तलाश है, तो कोई ऐसा पार्टनर आपके जीवन में आने वाला है, या तो आपकी शादी नहीं हुई तो शादी होने वाली है, और शादी हो गई है उसमें कुछ फर्क है, या उसमें कुछ आपको प्यार की कमी दिख रही है, तो सच्चा प्यार भी आपको मिलने वाला है, और आपका प्यार सच्चा रहेगा ये, क्योंकि ये ईश्वर भेज रहे हैं इस पर, आपके प्यार पे ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर ही भेज रहे हैं। ये 2 नंबर का कार्ड है, तो आपका मन शांत रहना है, जो जिस जैसा भी आपका चल रहा है अभी, उसी में आपको बिल्कुल शांत रहना है, अभी चुप रहना है, कहना नहीं है किसी से कुछ भी, बस आपको अपनी अंतर आत्मा के ऊपर काम करना है, और किस तरीक़ा से करना है कि जिस तरीक़ा से भगवान मुझे ले जा रहे हैं, जो भगवान मुझे दिखा रहा है, तो ईश्वरी की मर्जी है, और मैं ईश्वर की मर्जी में खुश हूँ। तो आपकी तरफ ये कोई आ रहा है, प्यार का जो कफ देने के लिए आपकी लव आपसे मुलाकात होगी, और आपको ज्ञान भी ज़्यादा हो गया, और सूर्यदेव की कृपा इसमें भी है आपके ऊपर, लेकिन आप एक जीरो से जीरो पे आ गए बिल्कुल। जितना भी जीरो क्या होता है, एक बचपना, कोई मतलब नहीं है, मस्त मौला, जो आ रहा है वो कह रहा है, जो करना है तो वो करना है, या कौन क्या कह रहा है तो उसको बचपन में पता नहीं चलता ज़्यादा, इल्यूजन कब होता है, जब समझ आती है। लेकिन आपके पास भी वो समझ है, वो बुद्धि है, कि आपको इतना सब कुछ दिया है कि आप सोचते हो कि बस मैं ही हूँ, मैं हूँ, मेरे पास सब प्रकार का ज्ञान है, तो ऐसा नहीं है। देखो, क्योंकि ज्ञान ज़्यादा आ जाए तो उस पर भी लोग बाग
आजकल घमंड करने लगते हैं। अगर पैसा ज़्यादा आ जाए तो घमंड करने लगते हैं। अगर शरीर अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, घर मकान में सब कुछ मालिक की कृपा से अगर मिला है, तब भी घमंड आता है। तो घमंड आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि घमंड के मारे आप नीचे नहीं देख रहे। जो आदमी धरती पे चल रहा है लेकिन उसकी निगाह ऊपर है, नीचे नहीं देख रहा, तो क्या है? ये सब घमंड ही है। आपको ये पता नहीं लगता है कि नीचे यहाँ जा रहे हैं, तो देखो यूनिवर्स खुद रोक रहा है। यूनिवर्स जो डॉग है, तो ये यहाँ चिल्ला के चीख चीख कर चिल्ला रहा है। जो सफ़ेद वाला जो डॉग है यहाँ, जो डॉगी दिख रहा है, तो डॉग ये कह रहा है कि रुको, थमो, नीचे खाई है। डॉगी यही चिल्ला के इसको कह रहा है, लेकिन इसको अपनी धुन में सुन नहीं रहा है। ये क्यों नहीं सुन रहा? कि इसको घमंड हो रहा है। तो आपको घमंड नहीं करना है। ये कह रहा है कि रुको, नहीं तो जरा सी भी नीचे पैर फिसलेगा, आप ऊपर देखते रहोगे तो गिर जाओगे। तो यूनिवर्स खुद रोक रहा है आपको, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, आपको दिख नहीं रहा कि कोई रोक रहा है कहीं से। मैं इतना भी घमंडी ना हो जाऊं कि मैं किसी की सुनूं नहीं। तो आपको सुनना जरूरी है कि कौन है मेरे पीछे जो मुझे रोक रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है। तो आपकी इसी की वजह से कि आपका कहीं कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए। तो यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है, और वो साथ इसलिए है कि आपकी एनर्जी ईश्वर को दिखती है कि आप सच्चे हो, सही हो। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि मैं सच्चा हूँ और सब कुछ हूँ, तो मैं किसी की सुनूं भी नहीं। ऐसा नहीं। कोई इशारा कहीं से मिल रहा है, कोई आपको बचाना चाहता है, कोई आपको गिरते से बचाना चाहता है, तो इसमें ईश्वर की मर्जी है। हमारा आपका कुछ नहीं है। ईश्वर स्वयं चाहते हैं, ब्रह्मांड खुद चाहता है कि आप संभलो, सीखो, और अगर दिया है मालिक ने तो उसके अच्छी तरह से यूज करो, चलना सीखो। सूर्य देव की भी कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि सूर्य बगल में अपनी किरणें छोड़ रहा है, तो कृपा तो है। और किंग ऑफ बॉन्ड्स, लेकिन आपकी एक इस मंथ में ऐसी बॉन्ड बन जाएगी, ऐसी बाउंड्री बन जाएगी कि आपके लिए तरसेंगे लोग कि आप कहाँ हो, कब आपसे बात हो, कब मिलोगे आप, ऐसा याद किया जाएगा। क्योंकि किंग माने राजा, बॉन्ड माने खुद की सुरक्षा, एक बाउंड्री बना देना, ये कुछ करके दिखा देना। तो वो आपने सब दिखाया है। नहीं दिखाया है तो इस मंथ में आप दिखाने वाले हो, ताकि इस छोटी मोटी छिपकली जो काली सी जो घूम रही हैं, तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये क्या ही बगा लेंगे। आप जो छोटे जो इल्यूजन फैलाते हैं, जो दुविधा में डालते हैं, तो एक राजा जैसा संविधान पर कोई बैठा है तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या सोच रहा है। सोचने दीजिए। लेकिन आपकी सुरक्षा इसमें है। ईश्वर ने ये बना दिया आपको, और ये आपकी मेहनत का है। किसी को खैरात में नहीं मिला ये सब। आपने यहाँ तक आए हैं, और नहीं आए हैं तो पहुँचने वाले हैं। तो चाहे लेडीज हो आप, चाहे जेंट्स हो, लेकिन आप एक रानी वाली और एक राजा वाली पोजीशन में आप आने वाले हो। लेकिन आपको भक्ति नहीं छोड़ना है। भगवान का सिमरन जैसे करते हैं आप, जैसे पूजा पाठ करते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो, आपको अपना काम करना ही है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपके पास कितना ही धन दौलत सब कुछ हो जाए, परिवार सब कुछ है, लेकिन अगर ईश्वर साथ में नहीं है तो ये समझ लो कि आप अधूरा है आपका जीवन। ईश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। और उसी में से ये भी आता है कि द एम्प्रेस, तो आप एक 3 नंबर की है कार्ड है। तो देख लीजिए, अगर इस मंथ से रीडिंग हो रही है, इस मंथ की, तो समय लग सकता है। अगर अभी नहीं है तो मार्च तक आपको ऐसी गद्दी मिलेगी कि दुनिया देखेगी आपको कि आप एम्प्रेस के लिए है। आपकी कुर्सी, एम्प्रेस एक राजा ही होता है, जो ज्ञान से भरा पड़ा रहता है, तो उसी में से आता है। ये एम्प्रेस भी है। तो इसमें आप देखिए क्या पोजीशन है, क्या कुर्सी पड़ी है। पूरा ब्रह्मांड प्रकृति आपका साथ दे रही है। क्योंकि अगर साथ प्रकृति नहीं दे रही, ब्रह्मांड नहीं दे रही, तो ये कुर्सी हर किसी को नहीं मिलती है। जिस पे भगवान की कृपा होती है, ब्रह्मांड की देवी देवतन की कृपा अगर हो जाए, तो कोई सी भी चीज़ मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। एक जरा सा काम है आप तक को, आपको यहाँ तक पहुँचाने में। लेकिन
विश्वास सच्ची आत्मा से होना चाहिए, सच्ची भीतर आत्मा से होना चाहिए। आत्मा में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, गंदगी ना भरी हो। आपका मन और शरीर इतना पवित्र हो जाना चाहिए कि आपको लोग देख के ही कहें कि वाह। ऐसा ही होना चाहिए कोई अगर ज़िंदगी में इंसान होना चाहिए तो आप जैसा होना चाहिए। आपको याद करेंगे लोग, क्योंकि ये पोजीशन आपको मिलने वाली है, और अगर नहीं मिलने वाली है अभी तो आगे मिलने वाली है। वैसे तो दिसंबर मंथ की हो रही है, तो हो सकता कि बीच में ही आ जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है एक अंदाज़ा लगाती है, एक जो अंदाज होता है, एक दिन तारीख जो भी होती है दिन है, तो उसमें निश्चित नहीं किया जाता कि ये इतने टाइम और इतने टाइम हो जाए, क्योंकि शक्तियान को नहीं जान सकते कि उन्हें कब क्या देना है। तो उन्हें जब भी देना होगा तो वो दे देंगे आपको, यहाँ तक जब जिस दिन पहुँचाना है वो पहुँचा देंगे। लेकिन आपके लिए जो एनर्जी आ रही है तो निश्चित मानिए आप कि इसके हकदार आप हैं सिर्फ। इसके नीचे आया है 2 नंबर का कार्ड है, तो 2 भी दिख रहा होगा आपको। अगर 2 भी दिख रहा है तो भी आपसे एनर्जी मैच हो रही, कहीं से भी दिख रहा हो, 2 दिख रहा हो या 2 दिख रहा हो या 6 दिख रहा हो, तो ये भी एनर्जी आपकी है। जय श्री राम, जय श्री राम। और आप में वो हिम्मत है कि चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी कोई साइड बिजनेस हो, तो आप एक के संग कई काम कर सकते हो। आपको इतना ज्ञान है, आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप एक काम तो कर ही सकते हो, लेकिन आपके पास कई कामों की एनर्जी है कि आप कर सकते हैं, और उसमें ग्रोथ भी पाओगे, आप उसमें ऊंचाइयों तक जभी जाओगे। और ये बॉन्ड्स देख रहे हैं कि एक काम के संगे संगे आप दूसरा भी पकड़ सकते हो। इतना जो ज्ञान है, जो ब्रह्मांड का जो आपकी हाथ में है पूरा, तो आपको हाथ में पूरा ज्ञान आपके हाथों में है, आपके दिमाग में है कि आप जहां हाथ डालोगे उसी जगह से बरकत शुरू हो जाती है। तो क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा है। और यही मैं कहना चाह रहा था कि अब आपकी साइकिल जो कंप्लीट हो रही है इस चीज़ की, कि आपके रिश्ते नाते भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार भी हो सकते हैं, मित्रगण भी हो सकते हैं, आपके कामकाज में वर्क वाले भी हो सकते हैं, जो कामकाज के संग साथी में रहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। इस चीज़ से आपको निकलना है, क्योंकि आप या तो आपसे साथ पास्ट में लड़ाई हुई है, या और कभी हुई होगी, 5 साल पहले हो गई या हुई होगी, या 5 महीने पहले हुई हो, या अभी हाल फिलहाल में हुई हो 5 दिन पहले, या 5 घंटे भी हो सकते हैं। कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, एनर्जी है, मैच कर लेना। लेकिन ये सारी चीज़ें ये दिसंबर मंथ आपको ख़त्म कर रहा है। अब जो हो चुका है वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आप समझ चुके हैं, आपको सुरक्षा घेरे में ईश्वर ने रख लिया है कि अब आपके जो घेरे को तोड़कर कोई आपके ग्राउंड में नहीं आ सकता है। वो ऐसा आप जैसा है वो भला आ सकता है, लेकिन गंदे लोग, जो बुरी सोच वाले लोग हैं, वे आपके इर्द गिर्द भी नहीं आ सकते, क्योंकि पूरी सुरक्षा आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, पूरी सुरक्षा उन्होंने कर रखी है कि मेरे बच्चे को किसी प्रकार से कोई तंग नहीं कर सकता है। और आपके इर्द गिर्द, आपके चौतरफी, आपके घर के मकान में, आपके आसपास ऐसी देवताओं की सुरक्षा बनी हुई है कि आपको, भले आपको डर है कि मेरे साथ जो हुआ है या कोई कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो आपको कई प्रकार की बातें आती हैं, उनमें से आपको हटना है। वो सोच आपको निकालना है। आपको ये समझना है कि जो होना था वो हो गया, चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे किसी और की गलती हो। किसी भी वजह से अगर कोई लड़ाई मड़ाई, किसी प्रकार का इल्यूजन हुआ है, और उनमें 4-5 लोग हो सकते हैं, और आप पर गए अकेले, वो 4-5 लोग एक हो गए और आपको अकेले करके दुनिया की बातें आपको सुनाई हैं, दुनिया की इल्यूजन आपके ऊपर डाले गए, या
या नहीं डाले गए हों, तो उनकी बातों का जो प्रेशर है किसी प्रकार की कोई वो आपके मन में भरा है, तो आपको सब क्लियर करके भगवान की इसमें जाना है, क्योंकि यहाँ भी यूनिवर्स है, यहाँ भी चारों तरफ से यूनिवर्स आपके ग्राउंड में है और आपकी सुरक्षा बना के रखे हैं कि आप जो भी खराब एनर्जी है, गंदी सोच वाले लोग हैं या बुरे विचारों वाले जो लोग हैं, उनको आपसे दूर किया जा रहा है इस मंथ से, क्योंकि दिसंबर मंथ के एंड तक होकर ही रहेगा ये। तो यही है ना आज का टॉपिक, तो ये तो होकर रहेगा। आपसे मैच जितना हो रहा है उतना कर लीजिए, और अगर यहाँ तक भी गाइडेंस अगर मैच हो रही है तो तुरंत बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी और अच्छे से कनेक्ट होती है अगर आप लाइक देते हैं। अगर आप बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर देते हैं तो जो भी वीडियो यहाँ से नया बनेगा वो तुरंत आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा, ना आपको ढूंढना पड़ेगा, ना आपको किसी से पूछना पड़ेगा, आपके यूट्यूब पर पहुँच जाएगा। क्योंकि जब हम बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देते हैं तो जो भी नया वीडियो बनता है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाता है। तो आपको ये काम करना है, छोड़ना नहीं है, शेयर भी करना है, लाइक भी देना है, क्योंकि इससे एनर्जी मैच होती है। और आप सोच रहे थे कि जो मैं धंधा पानी करता हूँ या मेरे जो काम धंधे भी चल रहे हैं तो पैसा नहीं बच पा रहा है, या मान लो इसमें जा रहा है या उसमें जा रहा है, या ये खर्चा लगा है या वो खर्चा लगा है, लेकिन पैसा चारों तरफ से आ रहा है पर कमी, वही कमी एहसास हो रही है कि जैसे पैसा इतना आने जाने के बाद भी कुछ भी नहीं। तो उस इल्यूजन से आपको निकलना है। मालिक कह रहा है कि जैसा आप उल्टे इतने दिन से लटके हैं वो उल्टा आपको नहीं लटकना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी ये दुख तकदीर, आपके पास पैसा भी होगा, धन भी होगा, और आपके पैरों से लगाकर ऊपर तक आपका शरीर पैसों से लबालब भरा रहेगा। क्यों? कि अब आपको बचाना आ जाएगा, आपको पैसा को छुपाना आ जाएगा, आपको कहाँ पैसा रखना है, कहाँ नहीं रखना है, तो आप कोई नहीं समझ नहीं पा रहा है। जो आप दुविधा में डरे थे कि मैं कैसे क्या करूँगा, वो सब मालिक आपको बुद्धि देने वाले हैं कि कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ किसको कितना दान करना है, कौन सच्चा है, कौन झूठा बन के मुखौटा बना के हम मेरे सामने आ रहा है तो मैं ऐसे ही धन नहीं लौटाऊंगा। धन को रोक कर रखेंगे, धन को छुपा कर रखेंगे, धन को बचा कर रखेंगे, और किसी भी नीड या जो वास्तव में आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको ज़रूरत है, तभी उसको आपको देना है। लेकिन बेस्वार्थ में फालतू का दान पुण्य आपको नहीं करना है। जो जिसके लायक हो, जो इसको नीड हो कि वास्तव में इसकी दुर्दशा या दशा इस लायक है कि इसको दान करना चाहिए, आपकी आत्मा कह दे, करिए। मैं नहीं कहता हूँ कि दान पुण्य नहीं करना चाहिए, दान पुण्य बहुत करना चाहिए, पर ऐसा करना चाहिए कि वो उसके लायक तो हो। अब ऐसा नहीं किसी ने हाथ फैला दिया, किसी ने झूठी झांसी बातें कह कू के आपसे बात कर दी और आपने तुरंत धन दे दिया, और अब वो तो चलेगा, होते रहो परेशान, कमाते रहो। ये नहीं करना है, यही तो सिखाने आए भगवान ये दिसंबर मंथ में कि ऐसा क्या होने वाला है जो आपको बताने वाले हैं, जो होकर रहेगा। तो आपके जीवन में ऐसा क्या होने जा रहा है, ये वही है जो दिसंबर मंथ के एंड तक होकर रहेगा। तो आपको समझना है कि अभी बाकी दिन है, इनमें आप संभलो, तो आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी और आपको इस इल्यूजन से निकल जाओगे, आप पैसा भी आप बचा लोगे। और लोगों से ये नहीं है कि मान लो मैंने किसी की बातों से मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, अपनी बात को अपने तक रखना है। दूसरों के बीच में नहीं बताना कि मैं क्या सा क्या कर रहा हूँ, आप अपनी बात को समझिए बस। दूसरे की बात है, दूसरे के हिसाब से मत चलना, अपने हिसाब से चलना। अपना पोजीशन देखिए, अपना पैसा देखिए, अपना घर देखिए, परिवार देखिए, क्योंकि यहाँ लुटेरों की और सारी दुनिया ही भिखारी है। तो फिर अब कहाँ तक दोगे आप, इतना तो आपके पास है नहीं। तो आपको वही रोका जा रहा है कि आपको ये करना है, और मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो दोनों चीज़ें आपके समझ पहुँच रही है आपके पास। पेज ऑफ कप्स। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वीन ऑफ कप्स देखिए।
अब आपको वो विक्ट्री मिलने वाली है, वो जीत मिलने वाली है। जैसे कहते नहीं, किसी को जी कब मिलता है तोहफा, जो हाथ में लिए हैं तोहफा कब मिलता है? जब जीत होती है, जब किसी चीज़ की इनाम मिलती है, जब किसी चीज़ की एक उसमें आप सफल हो जाते हैं तो एक जीत मिलती है, जीत का एक निशान मिलता है। तो ये जीत का ही निशान है कि आपके हाथों में होगा जो दिख रहा है आपको। तो जीत वाला जो पैगाम है वो आपके हाथ में होगा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन माने रानी, कप्स माने कप्स, प्यार का कप आपके हाथ में होगा कि सब लोग आपको प्यार करेंगे। और आपके सर पर एक ताज होगा, क्योंकि यहाँ भी ताज है इसमें। तो ताज होगा। ताज कैसा होता है भला? आप ताज तो नहीं पहन सकते, लेकिन नहीं पहनते हैं लोग, लेकिन इज्जत मान सम्मान वो उसी को ताज कहते हैं। तो वही है कि आपको ये मिलने वाला है, और इसी मंथ में हो सकता है को मिल जाए, या जिसके साथ जितनी एनर्जी जैसी चल रही हो मैच कर लेना। श्री राम जय श्री राम। और आपने बहुत सहा है, आपने इतना सहा है कि ये मूड को दिखाता है कि आपने शांत होकर खुद के आंसू खुद पहुंचे हैं आपने। पर आपके आपकी बात को समझ नहीं पा रहा, आपका दिल का जो दर्द है किसी को किसी ने नहीं समझा आपका। और ये लंबे समय से चल रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है कम से कम 18 साल हो गए इसको। 18 महीने हो सकते हैं, 18 हफ्ते हो सकते हैं, 18 दिन हो सकते हैं, 18 घंटे भी हो सकते हैं। यहाँ तक आती है बात, 18 घंटे से लेके 18 साल तक, वहाँ तक जाएगी ये बात। तो अगर इतने लंबे समय से आपको चुप रहना पड़ा है और सहन करना पड़ा है, तो अब नहीं, क्योंकि आपके जीवन में किसी तीसरे ने डंक मारा है जब से रायता फैला है। और अभी तक आपको उसी का है कि हे भगवान, ये मुसीबतें और ये सारी चीज़ें कब तक हटेंगी? तो अब समय वक्त आ गया है। आपको जैसे आप शांत रह रहे हैं, जिस तरीक़ा से आप अपना काम संभाल रहे हैं, जिस तरीक़ा को आपने अपने आप को अभी तक संभाला है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा और संभलना है आपको। और जानकारी लीजिए और समझिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ताकि आपको इस इल्यूजन से निकाला जा रहा है और ये सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो रही हैं और इनका टाइम आ चुका है। क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रहा है और हो सकता है उसी का ये कारण बनी लड़ाई झगड़ा, क्योंकि कोई आपके फैमिली में या आपके ज़िंदगी में किसी ने तो टांग अड़ाई है, जो किसी ने तो जो लड़ाई झगड़े आपको दुख पहुंचाया है। तो देखते हैं, इससे निकाला जा रहा है अब आपको। श्री राम श्री राम श्री राम। अगर आपको धन से ही परेशानी हो रही थी कि छोटा मोटा धन आ रहा है, तो उससे जो घर गृहस्थी है या जो जीवन है ठीक से संभाला नहीं जा रहा है, तो आपकी तरफ कोई मोटी रकम आने वाली है। या तो आपसे कहीं से जो पैसा फंसा हो, किसी को दिया हो तो वो वापस आने वाला है, नहीं तो कहीं से नहीं कहीं प्रॉपर्टी आपको पोगो मिलने वाली है। चाहे आपकी जो माता पिता की प्रॉपर्टी हो या पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, तो या तो वो मिलने वाली है आपको, या ऐसा कुछ आप करने वाले हैं कि जहाँ पैसे की मोटी मोटी रकम आने वाली है आपकी तरफ। कुछ तो है, पैसा भर भर के आ रहा है आपकी तरफ और मोटे रूप में आ रहा है। तगड़ी रकम आने वाली है कि जो कि आपकी पैसों से मामले में से कभी आपको दुख होगा नहीं। पेज ऑफ बॉन्ड्स, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और जिस जिस सब तरफ की चीज़ों पे आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। आपको अपना दिमाग को स्थायी रखना है, और जिस काम में आप अपना हाथ डाल रहे हैं, तो उसको, या जो काम करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं, उसी काम पे ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए। इधर उधर भटकने की बातों में नहीं आना चाहिए। किसी के कान, कोई कान भर रहा है तो उसकी किसी की बातों में आपको नहीं आना है। आपको अपने करियर और अपने घर परिवार और
अपना जीवन पर ही ध्यान देना है, बाकी लोगों की तरफ आपको मुड़कर नहीं देखना है कि ये लोग क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। वो तो आप कुछ भी नहीं करो, जब भी सोचेंगे कहेंगे, क्योंकि जीवन है, जब तक कहेंगे सोचेंगे। वो तो लोगों को जो खेल ही है आजकल कि सही आदमी को भटकाएं कैसे, तो उनका तो ये काम चलता ही रहता है। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं ध्यान, आपको ध्यान देना है सिर्फ अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने जीवन पर, अपनी भक्ति पर, अपने कर्म पर। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। वहाँ की पीछे की चीज़ें और जो आसपास के इर्द गिर्द के जो लोग लगा जो भी हैं, ये सब इल्यूजन है, आपको भटकाने का काम है। इनमें आपको नहीं पड़ना है, ईश्वर कह रहा है। नहीं तो फिर जितना आप आगे आए हैं, जहाँ तक आप आ चुके हैं, आपको पीछे तो ढकेल दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ यही चल रहा है आजकल कि कोई आगे बढ़ रहा है तो लोग सोचते हैं उसकी टांग कैसे खींची जाए, उसको पीछे कैसे किया जाए, इससे मेरे से आगे क्यों पहुँच रहा है ये, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो नहीं पहुँच पाया हूँ जहाँ आप पहुँच गए। तो ये लोगों के मन में रहता है आजकल के में। और आपको लोग समझना है कि कौन क्या कह रहा है, उनकी बातों पे आपको ध्यान देना है। ऐसे ही उनकी बातों में आ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ लोग बस भटकाने का काम करते हैं, आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे जो कार्ड हैं वो क्या बताते हैं कि कौन सी देवी देवता की आपके ऊपर कृपा हो रही है और कौन से देवता की आपको कृपा मिल रही है, और क्या बताना चाहते हैं देवी देवता, किस कौन से देवी देवता की कृपा आपको मिली है और कौन से देवी देवता की आपको पूजा आराधना करना है। तो ये भी देख लेते हैं कि आपके साथ में, आपकी भक्ति में कौन से देवी देवता हैं जो आपकी सुरक्षा और आपकी देखरेख करने में लगे हुए हैं। देखते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड हर मर्क ब्रह्मेश्वरी, ब्रह्मेश्वरी हैं, देवता ही हैं, भोलेनाथ हैं ब्रह्मेश्वर। तो आपको जो जो आपकी डेस्टिनी में है उसमें एंड हर वर्क, तो आपको अपने काम पर काम करने के लिए कह रहे हैं। और भोलेनाथ आपको ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा पालन करना चाहिए। अगर किसी आप कोई लत में पड़े हैं या किसी चीज़ में आप अपने घर परिवार को ध्यान ना दे के किसी जगह और ध्यान दे रहे हैं, तो इन चीज़ों से आपको हटना है। ब्रह्मचर्य यही कह रही है कि आपको ब्रह्मचर्य बना के अपना जीवन चलना है कि हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश रहें और हम इधर उधर की चीज़ों को देखकर अपना मन को खराब ना करें। क्योंकि उसी को ब्रह्मचर्य का ब्रह्मेश्वरी यही कह रही है कि आपको अपने काम पर देना ध्यान और अपने वर्क पर और अपनी ज़िंदगी पर, बाकी लोगों के लालच में आपको नहीं आना है। तो भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। और पहले ही बता दिया था मैंने, वो एक कार्ड आया था उसमें पहले ही महा सादे, हाँ सिद्धेश्वर हैं ये, महासिद्धेश्वर हैं। और बी पर फ्रंट टू रिसीव द थिंक ब्रह्म ज्ञान। तो आपको ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होने वाली है, आपको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है जो ब्रह्मों के द्वारा, देवताओं के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। तो आपको ज्ञान से जुड़ने की ज़रूरत है। या तो कोई आप पाठ कर लिया करें या आप फिर
पूजा तो जैसे सभी करते हैं, आप भी करना है, लेकिन आपको कोई ऐसा ज्ञान लेना है कि ताकि आपको जो उम, ये अपनी रामायण है, भागवत है या कोई कथा है, तो उससे भी आपको सीख मिलती है। ब्रह्म ज्ञान ज्ञान का पैदा होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है उसको आप जानना जरूरी है कि ब्रह्म ज्ञान दिखाने का नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान एक मन का होता है। तो आपको उसमें जाना है और आपको महाशिव महासद्देश्वर सिद्धेश्वर जय भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कामा कला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड पर्सनल फॉर्म ईटर एंड लर्न। तो महाकाली कह रही हैं आपको सिखाया जा रहा है, आपको लर्न किया जा रहा है, आपको वो जीवन क्या है वो उसका एक लर्निंग होती है, उसका एक जो ज्ञान होता है उसके पाठ पे आपको ले जाया जा रहा है कि ताकि आप सोच समझ सकें कि जीवन आखिर कैसे जिया जाता है। जीवन में ऐसे लोगों के बीच में क्योंकि सब एक आप जैसे तो नहीं है, आप सोचते कि मैं हूँ जैसा ही, सभी लोग नहीं हैं ऐसे आजकल। आपको उस चीज़ का सबका ज्ञान दे रही हैं और महाकाली आपके साथ में है। कामाकली कामा कला काली तो जी आपके साथ में है और आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, आपको ऊपर आपको कृपा बरसा रही हैं, आशीर्वाद है उनका आपके ऊपर। एक कार्ड लेता हूँ। त्रिप सुंदरी देवी हैं ये, तो इनकी भी कृपा है, ये भी ब्लेसिंग दे रही हैं और आपकी हैप्पी मारे आपकी हैप्पी लाइफ और मर्जिंग लाइफ रेल ट्यूशन ऐप। तो आपको पूरी आपके ऊपर हेल्प करी जा रही, ब्लेसिंग दी जा रही और आपके जीवन को खुशियों में बदलने वाली हैं माँ त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी देवी। तो इनकी भी आपको भी कृपा मिल गई है। तो देखिए आप, ये देवी देवता हैं और इनकी तरफ से आपको जो संदेश मिला है तो उन्हें भी आप अपने जीवन में लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि आपको अपनी भक्ति, कोई भी देवी देवता को आप मानते हैं बस भक्ति करते रहिए और बस लोगों से आपको बच के रहना है। किसी के बहकावाने में आपको नहीं आना है, किसी की फालतू की बात को अपने ऊपर डाउनलोड नहीं करना है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो कैसा, वो तो लोग करते ही हैं। कहीं भी चले जाइए, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही काम करता रहता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये वैसा, बस तुम्हें अपने हिसाब से चलना है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। देखो गॉड क्या बताते हैं, जो भी गॉड हैं क्या बताना चाह रहे हैं। कृष्णा जी, फ्रेंड यू एक्शन रीड
आपको गीता के बारे में जानने के लिए कह रहे हैं कि गीता से आप थोड़ा बहुत अपना संपर्क जोड़िए। गीता है, रामायण है, तो जो भगवान की एनर्जी है, तो उनको वो कह रहे हैं कि आप गीता अपने एक्शन में, अपने रूटीन में गीता का पाठ थोड़ा बहुत किया किया करें, ताकि आपकी उससे भी कुछ एक हिम्मत मिलेगी, उससे भी कुछ आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि गीता ही सब सिखा देती है। उसी को अपन भागवत कह लेते हैं। तो जुड़े रहिए, आप भगवान से जुड़े रहिए। माँ सरस्वती जी की कृपा आपको मिली है, और क्योंकि माँ सरस्वती की भी कृपा है आपके ऊपर, और सरस्वती की कृपा से आप आगे जाएंगे। तो भगवान ने कह दिया कि आपके ऊपर ज्ञान, बुद्धि, सद्बुद्धि माँ सरस्वती विराजमान है आपके कंठ। या तो आप गाते बजाते भी होंगे, या किसी संगीत का, किसी न किसी संगीत का तो है आपको शौक, क्योंकि माँ सरस्वती जब आपके जीवन में है, तो माँ सरस्वती ऐसे थोड़ी हैं, वो तो बीड़ा बांधनी है, ज्ञान से भरपूर हैं। तो अगर आपके जीवन में अगर हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आप बिना ज्ञान से अधूरे वंचित हैं। आपके पास भी बहुत ज्ञान दिया है माँ ने, और सब ये माँ की ही कृपा है, जो कि आप इस गाइडेंस को ले रहे हैं। तो आप जानिए, या इसमें किसी चीज़ में आपको अगर शंका और चिंता खा रही है, तो आप किसी न किसी कोई न कोई संगीत से आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है कि आप या तो कोई भजन करिए, या कोई संगीत जो आपको बजाना, गाना, नाचना जो भी आता हो, उसमें अपना मन लगा दीजिए, ताकि जो आपका इल्यूजन है, जो आपको चिंता है, थोड़ी आपकी हल्की हो सके, आपका दिमाग अच्छा हो सके। क्योंकि आप किसी इल्यूजन में तो फंसे हैं, कोई बात लेके फंसे हैं, तो वो आपकी ख़त्म हो जाएगी इसी दिसंबर मंथ में, क्योंकि आपको कह रही हैं माँ कि आपके पास सब कुछ है, केवल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं बस। तो आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, आप ध्यान दीजिए। श्री राम श्री राम श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए हम 4-5 कार्ड और लेते हैं, बस इसमें सब टाइम हो गया। हरे राम श्री राम। देखो अब डाउनलोड में क्या आता है, क्योंकि ये भी सब मर्जी से आएगा, भगवान की क्या मर्जी है, और क्या बताना चाहते हैं आपसे, और क्या कहना चाहते हैं, जो कि दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस हो रही है। तो उसमें क्या और बताना चाहते हैं ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी व्यवस्था एक पहुंचा सकूं। श्री राम श्री राम श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुश्मन अपनी बर्बादी देख आपको याद कर रहे हैं। सिक्के का एक पहलू देखा था उन्होंने, दूसरा देखकर कांप रहे हैं। अच्छे से मजा चखा दिया है आपने। अच्छा, आपने अपने आप को किसी के कंट्रोल से मुक्त कर लिया है। अब आपको दुनिया का कोई शख्स कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपको यूनिवर्स की कृपा मिली है। आपको शांत रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। पास्ट से कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, मैं पहले कह रहा था, कोई तो आने वाला है। आपको उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देना है या नहीं देना है, आपके ऊपर है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते हैं। इन्हें खुद इंसान अपनी हरकत से, नफरत से, नज़रअंदाज से, तो कभी गलत फहमियों से मारता है। आप क्या सोचते हैं इसमें? आपको अच्छा ही सोचना है, क्योंकि हम सोचते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। तो ये नहीं करना है आपको। जो सोचना है वही करना है, और जो ही वो करना है वही सोचना है। अब आप सबकी पहुंच से बाहर हैं। आपको आपकी हाई वैल्यू सबको समझ आ चुकी है। कोई आप जैसा नहीं है। आपके विश्वास को बढ़ाया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो, तो अब तो गाइडेंस
इशारा कर रही है कि बस हो गया, ज़्यादा बड़ी गाइडेंस नहीं करना है, हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, जो भी मुझसे जितना मुझसे बना है मैंने आपको दिया है, और भगवान की मर्जी थी इसमें, मेरा कुछ नहीं था, मैं तो एक माध्यम हूँ। और जिसको जितना मैच होगा कृपया आप उतना ही लीजिए, और अगर मैच हुआ होगा तो मैं हाथ जोड़कर सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि शेयर जरूर करें, लाइक जरूर दें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। इसी कामनाओं के साथ कोई नया टॉपिक लेकर, कोई नई बात लेकर आपके समक्ष फिर आऊँगा, तो आप इंतजार करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।